ये स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है, हालांकि ये कल हुआ था बट नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैं उसी टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ। द टॉपिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेटे, एक बिजनेसमैन जितने भी ट्रांजैक्शंस डेली करता है, उन ट्रांजैक्शंस को उसको डेली बेसिस पर बुक्स में क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है डेली बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि वो डेली रिकॉर्ड नहीं करेगा या पोस्टपोन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। उसको डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। डेली बेसिस पर जिस बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, दैट बुक इज नोन एज जर्नल। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल। जर्नल का अगर हिंदी में मीनिंग लिखूं तो उसका मतलब यही है, रोजाना लिखना, रोजना मचा। हिंदी में रोजना मचा मीन्स रोजाना लिखना, मतलब रोजाना लिखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल। ट्रांजैक्शंस को डेली क्या करना, रिकॉर्ड करना। जिस बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड जर्नल। और जब ट्रांजैक्शन को अपन जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो जब आपको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको नाम क्या देंगे? जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल बुक्स में ट्रांजैक्शन की क्या कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या दे दिया गया, जर्नल एंट्रीज। बेटे, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए रियल लाइफ में तो एक परफॉर्मा होता है, बट यहां वो परफॉर्मा हमें खुद क्या करना है बच्चों, क्रिएट कर लेना है अपने लिए। देखिए वो परफॉर्मा क्या है। यहां पे आता है बेटे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन निकल के नेक्स्ट बुक में जाती है, उस नेक्स्ट बुक को बोलते हैं लेजर। उसके कौन से पेज नंबर पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो, जिसका अभी कोई यूज नहीं है। अमाउंट, जितने रुपीस की ट्रांजैक्शन है, यहां भी अमाउंट, यहां डेबिट की अमाउंट आएगी और यहां किसकी अमाउंट आएगी, क्रेडिट की। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे जिन पार्टी से हम डील कर रहे हैं, राम श्याम, परचेज, सेल, कैश, रेंट, सैलरी, वो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। तो जो डेबिट क्रेडिट हम इतने दिनों से सीख रहे हैं, उस डेबिट क्रेडिट को आज हम, अभी जो डेबिट क्रेडिट सीखा वो तो रूल एंड डेबिट क्रेडिट था, वो तो मैंने आपको रफ वर्क बताया था कि भैया इसको डेबिट इसको क्रेडिट कर लो, माइंड सेट किया था। मेन अब हम उस डेबिट और क्रेडिट को बुक्स में प्रॉपर्ली कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज नोन एज जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जैसे एक एंट्री है, मैं एंट्री करता हूं, बोल रहा हूं, सुन लेना। कैश पेड टू राम ₹20,000। मैंने राम को 20,000 रुपीज कैश दिया। तो बेटे यहां क्या रहेगा, जब मैंने राम को 20,000 रुपीज कैश दिया है तो क्या होगा उस केस में? बेटे ये एंट्रीज अभी वेट करो, कल वाली एंट्रीज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कल का तो सिस्टम सारा ही अपसेट था। मैं नेक्स्ट पे हूं आज। मैंने एंट्री बोली है, कैश पेड टू राम ₹10,000। हमने राम को 10,000 पे कैश पे किया। तो बेटे क्या होगा, हमारा कैश जाएगा, क्रेडिट बट गोज आउट। किसके पास जाएगा?
राम के पास डेबिट द रिसीवर। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। अब हम टॉपिक कर रहे हैं कि इसको बुक्स में प्रॉपरली लिखना कैसे है, हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। तो मान लो 1 जनवरी की एंट्री है, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट 10,000, डेबिट में डेबिट के अमाउंट। बेटे जा क्या रहे हमारा कैश, क्रेडिट बट गोज आउट। क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखना, क्रेडिट का साइन टू है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट की अमाउंट किस में लिख दी, क्रेडिट में लिख दी, तो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करेंगे, वो एक हमारे लिए इश्यू है कि हमने राम को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट लिखा नहीं जाता, टू का साइन अपने आप में किसका साइन है, क्रेडिट का साइन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, टू का साइन क्रेडिट का साइन है। तो अब ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग इट फास्ट। कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया, अब बहुत सारी एंट्रीज मैं और करवा रहा हूं, आप लिखे उसको बेटे। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल रुपीज 8,000, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल रुपीज 8,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल रुपीज 8,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड इन कैश रुपीज 10,000। हमने 10,000 रुपये सैलरी क्या पे की है, कैश पे की है। केशव फर्स्ट एंट्री थी गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। फिफ्थ एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन कैश रुपीज 700। हमें कैश में क्या रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है। देखिए हाउ टू राइट ऑल दिस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर। अभी शुरू में आपका डेबिट क्रेडिट वाला भी कर लेंगे क्योंकि अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, एक टाइम आएगा तब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप सीधी एंट्रीज कर दिया करोगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी है कैश में, बेटे गुड्स आ रही है और कैश क्या है, जा है। अब गुड्स को गुड्स से लिखना होता, गुड्स के लिए क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में भी 10, क्रेडिट में भी 10, दोनों साइड्स का टोटल क्या, इक्वल। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, यहां नेम आ गया, इट मींस मैं गुड्स उधार में खरीद रहा हूं, तो क्रेडिट का गिवर राहुल क्रेडिट और परचेज डेबिट। कैसे लिखेंगे, 2 जनवरी है जैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। अकाउंट नेम के आगे अकाउंट लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है, हाँ परचेज वगैरह के आगे लगाना पड़ेगा। 8,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल रुपीज 8,000, हमने राहुल को 8,000 रुपीज कैश पे की है। बेटे कैश जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, राहुल के पास।
3 जनवरी राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बेटे 8000। सैलरी पेड इन कैश, हमने सैलरी पे की है कैश में, तो बेटे सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस, बेटे कैश जा रहा है क्रेडिट। 4 जनवरी को एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, मैंने कैश में क्या रिसीव किया है, कमीशन, तो मेरे पास क्या है, कैश आ रहे डेबिट, कमीशन मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑन इनकम, कमीशन रिसीव। 5 तारीख की एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। लो जी, ये एंट्रीज हो गई। अब ये आपकी जर्नल एंट्रीज होगी। आपने जर्नल पूरा करने के बाद है ना, इन कॉलम्स का टोटल लगा देना है। अगर इन दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल हो गया तो हम समझेंगे हमारी सारी ट्रांजैक्शन लगभग ठीक है। देखिए 18, 26, 36, 700, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है, तो हमारी ट्रांजैक्शन नियरली ऑल आर राइट। एक्यूरेट नहीं हुआ अभी, मैं इसको 100% एक्यूरेट नहीं कहूंगा, हमारा तो 100% एक्यूरेसी है, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड्स इक्वल होगी तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन 100% ओके है। बट अभी तक आप यही मान लो शुरू के लिए कि अगर आपकी दोनों साइड्स की टोटल इक्वल हो गया तो आपने सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड कर दी है बुक्स में, तो आपका ये ठीक है। बेटे मैं चाहता हूं हम लोग इस चैप्टर को जल्दी समअप करें, क्योंकि अब मुझे थ्योरी वाले चैप्टर्स करवाने हैं। आपके स्कूल्स में वो थ्योरी वाले चैप्टर हुए हैं, अगर किसी का टेस्ट में थ्योरी वाले चैप्टर का तो मुझे बता देना, मैं कल लगभग सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स के नोट्स को रीसेट कर दूंगा, रीसेटिंग चल रही है उनकी, फिर मैं आपको वो थ्योरी वाले नोट्स भेज दूंगा, एक बार उसमें से पढ़ लेना आप लोग। तो ये कंप्लीट है मेरी ओर से। अब आपको लिखनी है कुछ एंट्रीज और वो मुझे करके दिखानी है फास्ट। आज हमने काफी टॉपिक कवर करने हैं, कल वाले पॉइंट को भी कंपनसेट करना है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री लिखो, गुड्स सोल्ड टू अमन ₹7,000, goods sold to Aman ₹7,000. Goods returned by Aman ₹1,000. गुड्स पसंद नहीं आई, उसने वापस कर दिया मुझे। नेक्स्ट, रेंट पेड टू अमित ₹6,000. रेंट पेड टू अमित ₹6,000. नेक्स्ट, interest received in cash ₹1,000. Mr. Mohit, owner of the business, withdraw rupees 1,000 for personal use. पर्सनल यूज का मतलब होता है बच्चों
ड्रॉइंग, अपने घर खर्च के लिए पैसा निकालना है उसमें। सेकेंड एंट्री जिसको भी नहीं पता लगी, गुड्स रिटर्न बाय अमन ₹1000 है, गुड्स रिटर्न बाय अमन ₹1000। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, कैश received from Aman, cash received from Aman ₹6000। करो बेटे इसको। अरे क्या बात है यार, सरों ने कर भी दिया, गुड। डन 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 होने लगी तो 1 मिनट के अंदर। वाकई वेरी इंटेलिजेंट। अब तो तुम लोग भी मेरी तरह इंटेलिजेंट हो गए बेटे। डन, हर्षित डन, शुभम डन, प्रिया लूथरा डन, प्रथम डन। गुड। मैं इतने फॉर्मेट्स बना लूं, आप लोग करो इतने एंट्रीज। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। Yesterday, first entry, goods sold to Aman. Aman is the receiver और गुड्स जा रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी अमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ₹7000। गुड्स रिटर्न बाय अमन, अमन ने गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अमन हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, क्रेडिट द गिवन। गुड्स आ रही है तो डेबिट पर कम्स इन, उसके लिए लिखेंगे क्या, सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। ठीक है, रेंट पेड टू अमित। और यहां फंस रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। हमने अमित को रेंट पे किया है बेटे, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में अगर कभी नेम आ जाए तो उस नेम का कुछ नहीं करना। हम बहुत सारे लोगों को पैसा देते हैं, सब्जी भी खरीदी है, किराना भी खरीदा, उनका नाम थोड़ी पूछेंगे, बस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने रेंट पे किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश। किसी भी इनकम और एक्सपेंस में पर्सन का नेम वैसे साइलेंट रहेगा जैसे नॉलेज में के साइलेंट रहता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, और कैश में इंटरेस्ट मिला है, कैश आ रहा है डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 1000। ठीक है, मुझे उम्मीद है अभी तक तो ऑलमोस्ट ठीक होंगी एंट्रीज। मिस्टर मोहित ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ 1000 फॉर पर्सनल यूज। मोहित बिजनेस का ओनर है, वो बिजनेस से पैसे निकाल के जा रहा है, तो बिजनेस से तो कैश जा रहा है, हम एंट्रीज बिजनेस के लिए कर रहे हैं। क्रेडिट पर गोज आउट, हु इज रिसीविंग द कैश, मोहित।
बट ओनर के लिए क्या लिखते हैं आगे, मोहित ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे मोहित ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखेंगे इसको। कैश रिसीव फ्रॉम अमन, बेटे कैश आ रहा है किससे आ रहा है, अमन से। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, कितना 6,000 टोटल लगाते हैं 1522 टोटल इक्वल। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूं मैंने ये टोटल फटाफट लगा लिया ना, जब आप ऑफलाइन आएंगे या अगर आप अभी कहो तो आप अपनी कंसेंट भेज देना, जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं वो आपको ट्रिक्स बताएंगे ये फटाफट टोटल लगाने की। कॉमर्स में फटाफट टोटल लगाना भी एक आर्ट है। अगर आप लोग एग्री होंगे तो मैं उनकी एक ऑनलाइन क्लास लगवा दूंगा ताकि आप फटाफट टोटल लगाने में भी एक्सपर्ट हो जाओ। नहीं तो जब आप फेस टू फेस आएंगे तब लगा देंगे, टोटल लगाने आना भी आपको आना चाहिए फास्टली। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है सभी का ये ठीक है। जिसकी भी कोई एंट्री रॉन्ग है आप अपना मुझसे डाउट लिख के भेज दो, मैं डाउट ले लूंगा। फिर मैं नेक्स्ट एंट्रीज पे आ रहा हूं। अब आपको थोड़ा सा घुमाना जरूरी है, इजी इजी करते हुए बहुत दिन हो गए। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट एंट्रीज। फोर्थ क्वेश्चन सानिका, फोर्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, हमें इंटरेस्ट मिला है कैश में, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और इंटरेस्ट मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तरुण ऑल आर रॉन्ग, बेटे क्या दिक्कत आ रही है आपको, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की डेबिट क्रेडिट की। तरुण अब आप पता क्या किया करो, ये वाला किया करो, पहले इन एंट्रीज का करके फिर यहाँ पे इनको फिट किया करो, ठीक है। धीरे धीरे इसकी हैबिट खत्म हो जाएगी, फिर आप सिर्फ इसी पे आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप 10 मिनट एंड में रुक जाना क्लास के, मैं आपके डाउट्स पर्सनली ले लूंगा। अब लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रुपीज 80,000, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रुपीज 80,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू रवि रुपीज 10,000, गुड्स रिटर्न टू रवि रुपीज 10,000। अब थर्ड एंट्री में आपको ब्रेन यूज करना है। अमाउंट ड्यू टू रवि, अमाउंट ड्यू टू रवि पेड इन कैश, अमाउंट ड्यू टू रवि पेड इन कैश। और एक बेटे मैं थोड़ा टाइम चेंज करने की सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल लगने शुरू हो गए हैं, लेट ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मैं कल डिसाइड करके आपको बताता हूँ, शायद आप टाइम थोड़ा सा लेट कर लें ताकि आपके स्कूल्स की दिक्कत भी ना रहे आपको। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू कमल रुपीज 70,000,
₹70,000। थर्ड एंट्री है अमाउंट, थर्ड एंट्री द्वारा बोल रहा हूं, अमाउंट ड्यू टू रवि पेड इन कैश। मैंने अमाउंट नहीं बताई इसमें, आपको खुद दिमाग खर्च करना है। गुड्स सोल्ड टू कमल ₹70,000, फोर्थ एंट्री दिए। एंट्री 5, गुड्स द्वारा बोल रहा हूं 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू कमल, 10% of goods sold to Kamal returned by him, मैडम मैं पासवर्ड द्वारा भेजूंगा, टाइम ओवर होने वाला है। 10% गुड्स उसने हमें क्या कर दी, रिटर्न कर दी। करो एंट्रीज, ट्राई करो 2-3 मिनट में हो जाए, तो इसी क्लास में आपका कर लें। अरे डन, वेरी गुड। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उनको अब आपको रीड करना है। जितना भी काम मैंने करवाना है वो सब नोट्स में दिया हुआ है। आप अगर एडवांस में रीड कर लोगे नोट्स, तो ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत इजी है। टैली करवा दें? अरे कर लेना यार सभी को। वन मिनट और दे रहे हैं आपको। कल वाली असाइनमेंट सभी के पास आ गई होगी, मैं आज फिर से भेज दूंगा। अब आपका होमवर्क उसी असाइनमेंट में से करना है। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट तैयार कर दिया। मैं तो बेटी लॉकडाउन को बड़ा अच्छे से यूज कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, नए नए नोट्स में चेंजेस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये असाइनमेंट मैंने कल भेजी है आपको, वो लेटेस्ट बनाई है मैंने, तो आप भी यूज करो। यस, फर्स्ट एंट्री का आंसर है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ₹8,000। हमने रवि से 8,000
खरीदी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, 8 नहीं है बेटे, 80,000 टू रवि अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। अब चलो ये साइड वाला भी आपको बताते रहते हैं। गुड्स रिटर्न टू रवि रुपीज 10,000, हमने रवि को 10,000 की गुड्स रिटर्न कर दी। डेबिट द रिसीवर, रवि रिसीव कर रहे हैं, गुड्स जा रही हैं, तो क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। रवि's अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। अब थर्ड एंट्री में मैंने थोड़ा सा दिमाग आपका घुमा दिया। मैंने क्या किया, अमाउंट ड्यू टू रवि पेड इन कैश, मतलब रवि से गुड्स खरीदी है ना उधार में, तब उसको पैसा देने, हमारा क्रेडिटर है, जो उसको अमाउंट देनी है मैंने वो कैश में दे दी। अब वो कितनी अमाउंट देनी है ये मैंने आपको घुमा दिया, पर घूमो नहीं बेटे। मैंने 80,000 की गुड्स खरीदी थी, 10 की मैंने उसको क्या दे दी, वापस दे दी। फोर्थ की अमाउंट जो बच्चा पूछ रहा है 70,000 है। अब 80 की गुड्स परचेज की, 10 की वापस दे दी, पसंद नहीं आई, तो बताना मैंने उसको कितने पैसे देने हैं, 70,000 रुपीज देने हैं। आप बुक सेलर से बुक्स खरीदने गए, उसका बिल बना 5,000 का, आपने कहा भैया कल दे जाएंगे। दूसरे दिन आप गए, 1000 की बुक्स उसको वापस पकड़ा दी, तब आप उसको कितनी पेमेंट दोगे, 5 - 1 4,000, 20 - 10 70,000। एंट्री क्या रहेगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर बोल रहा हूं 80 की गुड्स परचेज की, 10 की वापस दे दी, तो मैं कितनी पेमेंट दूंगा, 70। गुड्स सोल्ड टू कमल रुपीज 70,000, कमल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 70,000, कमल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट रुपीज 70,000। अब कमल से 70,000 की गुड्स बेची थी, उसने 10% गुड्स वापस कर दी। बेटे 70,000 का 10% ऐसे निकलेगा, 70,000 इंटू 10/100, ये 0 से 0 कट गई, 700 इंटू 10, 7,000 की गुड्स उसने हमें क्या दे दी, वापस दे दी। ये शो नहीं करना सब्ट्रैक्ट करके, बच्चा पूछ रहा है, ये रफ में कर लेना है। थर्ड बेटे यू है, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट लेता हूं, अभी सेशन पूरा होने वाला है, नेक्स्ट पासवर्ड में मैं डाउट लेता हूं। कमल टू से, अब 7,000 की गुड्स उसने वापस कर दी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 7,000, ठीक है, 70,000 का 10% 7,000। तो बेटे कर लो इसको, ये क्लास तो ओवर है, मैं पासवर्ड भेज रहा हूं नेक्स्ट के लिए, इसी के डाउट्स भी ले लूंगा, जो बच्चों को डाउट है वो डाउट भी पूछ लेना। ये मीटिंग ओवर है।